बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आज आपको एक अहम तरीन ख़बर दें कि अगले 72 घंटे इंतहाई अहम हैं। अहम तरीन 72 घंटे शुरू हो चुके हैं, यानी आप जहन में रखिए कि हफ्ते की शाम से अगले 72 घंटे इंतहाई अहम तरीन। इन 72 घंटों में कई बड़ी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं और ये गिरफ्तारियां किसी एक सियासी जमात से नहीं बल्कि एक से ज़ायद सियासी जमातों से गिरफ्तारियां होंगी। ज़राए इस बात का भी इंकशाफ कर चुके हैं कि इन बड़ी गिरफ्तारियों के बाद सियासी हालात में ठहराव आ जाएगा और ये बड़ी गिरफ्तारियां कई ऐसे रहनुमाओं की भी होंगी जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर को महंगा करने, डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग करने और पाकिस्तान के अंदर मौशत की खराबी के जुम्मेदार हैं। ज़रा इस बात की भी तस्दीक कर चुके हैं कि कई अहम तरीन ऐसे अफराद जो हैं वो भी नरख़े में आएंगे जिनके मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। हुकूमती सफ़ों में से भी कुछ लोग जो है वो गिरफ्तार हो सकते हैं। उनके हवाले से भी एक जामिया रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, जिसके बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शन इल्तवा का शिकार भी हो सकते हैं। इन गिरफ्तारियों के बाद इलेक्शन आगे भी जा सकते हैं। इन गिरफ्तारियों के बाद इलेक्शन वक्त पर होना मुमकिन नजर नहीं आते। जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान की सियासत में इतने ज्यादा मोड़ आएंगे कि जिसके मुतल्लक आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सियासत में माइनस की सियासत तकरीबन खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान की सियासत में माइनस की सियासत तकरीबन खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत से नए चेहरे सामने आएंगे और बहुत से पुराने चेहरे सियासत से सियासी तौर पर अवाम के रद्द अमल के तौर पर अवामी रिजेक्ट करने के तौर पर सियासत से आउट हो जाएंगे। मेरे पास अहम तरीन ज़राए से तो ये भी खबर है कि आइंदा चंद दिन पाकिस्तान की सियासत के हवाले से इंतहाई अहम गिने जा रहे हैं। एक बड़ी सियासी शख्सियत जिसका तल्लक हुकूमत से नहीं और एक ऐसी सियासी शख्सियत जिसका तल्लक हुकूमत से है, इन दोनों की गिरफ्तारियों के हवाले से काफ़ी शोर मचा हुआ है। इन दोनों की गिरफ्तारियों के हवाले से अहम तरीन ज़राए ना सिर्फ तस्दीक कर रहे हैं बल्कि वो कह रहे हैं कि इस हवाले से किसी वक्त भी कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। और सुनने में ये भी आया कि ये बात भी बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि पाकिस्तान के अंदर किसी एक सियासी जमात को खुड्डे लैन नहीं लगाया जाएगा बल्कि खुड्डे लैन लगाने की रवायत ख़त्म करके बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा ताकि ग्राउंड जो है उसमें ये नज़र आ सके कि किसी एक के साथ गलत तल्लक नहीं हो रहा, गलत तरीका के कार इस्तेमाल नहीं हो रहा, गलत तरीके से उसे आउट नहीं किया जा रहा, बल्कि सबके साथ एक जैसा रवैया रखा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जुलाई और अगस्त ये दो ऐसे महीने हैं जो पाकिस्तान की सियासत को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देंगे, जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देंगे, जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देंगे। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो चुकी है, जिन लोगों के जहन में था कि शायद तहरीक इंसाफ माइनस हो रही है, उनके जहन से ये बात निकल गई है। पाकिस्तान के अंदर IMF का वफ्द जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से मुलाकात कर रहा है, वहीं पर तहरीक इंसाफ से भी के चेयरमैन से भी मुलाकात कर रहा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों की हकीकत को इंटरनेशनल तौर पर माना जा रहा है और बड़ी सियासी जमातों से मुज़ाकरत करने का एक ही मामला है कि पाकिस्तान के अंदर IMF का जो दिया गया पैकेज है, IMF की जो डील है, IMF की जो शराइत है, उनको पूरा करने के लिए सियासी जमातों की हमायत इंतहाई ज़रूरी है। ज़मान पार्क में आज होने वाली मुलाकात में भी इन्हीं बातों को डिस्कस किया गया है। ज़मान पार्क में होने वाली मुलाकात के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने पहले ये बात कह दी थी और इसके अलावा भी बहुत से रहनुमाओं ने कह दी थी। हमाद हसन ने भी अपना ट्वीट कर दिया था, जिसके बाद मुलाकात होगी। मुलाकात में बहुत सी चीज़ें सामने आ गई तो ये बात बड़ी क्लियर होती जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जिन बड़ी सियासी जमातों को इंटरनेशनल तौर पर माना जा रहा है, सुना जा रहा है, जाना जा रहा है, उन सियासी जमातों पर पाबंदी या उन सियासी जमातों का वजूद ख़त्म करना किसी सूरत मुमकिन नज़र नहीं आ रहा और ना ही कोई इसकी तरफ जाना चाह रहा है।
जबकि ख्वाजा आसिफ के गुज़श्ता रात के एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में कुछ इंकशाफात के बाद कुछ अहम तरीन हल्के नाराज़ भी हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जानबूझकर उनका नाम क्यों लिया, ख्वाजा आसिफ जानबूझकर उनको सियासत में क्यों धकेल रहा है। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए भी नुकसानदेह साबित हुई है और मुस्लिम लीग नून जो है इस पर आने वाले दिनों में एक बड़ा नुकसान उठाएगी। बड़े अहम तरीन चीज़ें चल रही हैं, एक खबर के अंदर एक खबर, एक खबर के अंदर एक खबर, एक खबर के अंदर एक खबर। आज पाकिस्तान में पूरी तमाम सियासी जमातों ने, समाजी जमातों ने, मजहबी जमातों ने, आम जमातों ने, आम गली मोहल्ले की तहरीकों ने, गली मोहल्ले में बनने वाली सोसाइटियों ने आज पूरे पाकिस्तान में एक यकजमा होकर एक चीज़ का तो बड़ा क्लियर जवाब दिया कि हुर्मत कुरान पाक पर हमारी जान भी कुर्बान है। और हुर्मत कुरान पाक के लिए सब बाहर निकले, बिला तफरीक बाहर निकले। और इस पर यह साबित हो गया कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इख्तलाफ हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर माशी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के नाम पर कोई इख्तलाफ नहीं है, कुरान मजीद की हुर्मत के नाम पर कोई इख्तलाफ नहीं है। सब हुर्मत कुरान पाक के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, सब हुर्मत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। ये बात तो बड़ी क्लियर हो चुकी है। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से हुकूमत के अंदर मौजूद कई अहम तरीन रहनुमाओं ने यह कहा कि हमें तो अभी तक ये यकीन नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर ये अक्टूबर नवंबर की जो तारीख दी जा रही है, उन्होंने कहा हाल ही हमें यकीन नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद कई अहम तरीन ज़िम्मेदारान को भी इस बात का यकीन नहीं है कि इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में हो जाएंगे। अक्टूबर या नवंबर में अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देखना बेकार जाएगा। तो फिर आसिफ जरदारी की वो तमाम कोशिशें रायगा जाएंगी, मियां नवाज शरीफ साहब की तमाम कोशिशें रायगा जाएंगी, मरियम नवाज के तमाम ख्वाब चिकनाचूर हो जाएंगे, शहबाज शरीफ की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएंगी, मौलाना फजलुर रहमान की सिलाई हुई शेरवानी बतौर सदर बनने के लिए सिलाई हुई शेरवानी भी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि ये सब के सब इस तैयारी में बैठे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात वक्त पर हो और उस वक्त पर होने वाले इंतखाबात में यह कामयाबी हासिल कर सकें। और इनके ज़हन में ये बात भी है कि हम कामयाबी उसी सूरत में हासिल कर सकते हैं अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी लग जाए। लेकिन आज IMF की तरफ से उस सियासी जमात के चेयरमैन से मुलाकात के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि अगर उस सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाती है तो उसका रद्द-ए-अमल इंटरनेशनल तौर पर बड़ा सख्त आ सकता है। और जब इंटरनेशनल तौर पर उसका रद्द-ए-अमल सख्त आएगा तो फिर हालात किसी और तरफ करवट लेंगे, हालात किसी और तरफ जाएंगे। फिर हो सकता है कई मुआहदे जो हैं वो इल्तवा का शिकार हो जाए, हो सकता है फिर कई मुआहदे जो हैं उनको फिर पसे पर्दा डाल दिया जाए, हो सकता है फिर कई मुआहदे जो हैं वो अपनी मंजिल तक ना पहुँचे। और अगर ये मुआहदे अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचते, इन मुआहदों पर अमल दरामद नहीं होता तो आने वाले वक्तों में सबसे बड़ा नुकसान हुकूमत होगा। उसके बाद जो IMF ने एक हुकूमत के लिए नया चैलेंज कैद कर दिया है और वो नया चैलेंज यह है $6 अरब की गारंटी। $6 अरब की गारंटी कहाँ से देंगे? $6 अरब की गारंटी अगर ये देते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान अपनी मौशियत फौरी तौर पर किस तरह चलाएगा, पाकिस्तान अपने ज़र मुआदला को किस तरह लेकर चलेगा, पाकिस्तान आने वाले दिनों में अपनी मौशी सूरत को बेहतर किस तरह करेगा। डॉलर की कीमत जो नीचे आई थी अब रोज़ाना की बुनियाद पर ₹1.25, 88 पैसे इस तरीके से दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गई है। और मेरे पास इतला यह है कि आने वाले चंद दिनों में डॉलर की उड़ान फिर इस कदर तेज़ हो जाएगी कि जिसको रोकना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होगा। फिर क्या होगा, इंतज़ार कीजिए अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।